हेलो एवरीवन। मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक फॉरेक्स एंड कमोडिटी ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे, लेवल्स भी जानेंगे। प्रीवियसली जैसे मैंने जो आपको लेवल्स बताए वो लाइक ए डॉट वैसा ही काम किया। जैसे आपको मैंने संडे को बताया था कि नेचुरल गैस आपका एक अच्छे लेवल पे, जब नेचुरल गैस आपका यहाँ पे क्लोजिंग था, वो वीडियो देख लीजिए आप। 2 दिन पहले ही वीडियो डाला था और मैंने बोला यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। पहले आपका प्राइस रुकेगा 420 के आसपास और देन आपका प्राइस जो रुकेगा वो 460 की तरफ। देखिए लाइक इट आउट वही हैपेंड हुआ। उसी तरीके से वो वीडियो देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस भी करेंगे, लेवल्स भी जानेंगे, सारे स्क्रिप्ट का हाउली टाइम फ्रेम में भी और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी। मींस वो इस एनालिसिस के बेसिस पे आप आज भी ट्रेड कर सकते हैं, आने वाले दिनों में भी। मींस जब तक ये लेवल्स टूटते नहीं है तब तक मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ लेवल टूटने के बाद कैसे करना, लेवल्स के अंदर कैसे करना। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नया एजुकेशनल कंटेंट आपको डालूं और आपके पास इमीडिएटली आ जाए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इन लेवल से बेनिफिट मिलता है या फिर आपको कुछ और हेल्प चाहिए ताकि मैं उस बेसिस पे कंटेंट बनाऊं। तो आप मुझे जरूर बताइए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो गोल्ड की बात करेंगे। ठीक है, गोल्ड देखिए, गोल्ड परफेक्ट जो है, मैंने जो लेवल्स दिए थे उस लेवल्स पे मींस नीचे से पूरा ऊपर गया। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले बताया था कि वन डे के टाइम फ्रेम में गोल्ड रेंज में 48,000 ऊपर की साइड एंड 44,000 नीचे की साइड। तो वो नीचे से ऊपर की साइड गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो गोल्ड के लिए इन दिनों के रेंज मींस आपकी अगर वन आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो रुकने के लेवल्स कौन से हैं? 47,800 ये रुकने का लेवल है, 47,500 एंड आपका 47,200। अभी गोल्ड जो है आपका पॉजिटिव है, आपका प्राइस ऊपर गया दिन आपका पुल बैक है। तो प्राइस आपका इन लेवल्स के पास एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करे तो 15 मिनट के अंदर और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बड़े टारगेट्स मिलेंगे इंट्राडे बेसिस, चाहे वो आज हो कल हो परसों। इन लेवल के बीच में जो है ना आप ट्रेड मत करिए। बीच में ट्रेड करने से क्या होगा कि आपको पता नहीं है कि प्राइस किस साइड जाएगा, क्योंकि प्राइस इनबैलेंस होता है। प्राइस को बैलेंस होने दीजिए कि आपका एक सपोर्ट पे आने दीजिए या फिर आपका रेजिस्टेंस पे जाने दीजिए। रेजिस्टेंस पे जाएगा तो देखिए परफेक्ट डबल टॉप बना था और परफेक्ट सेलिंग आई है कल, परफेक्ट सेलिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए सेम परफेक्ट। तो ये अगेन ये आपका लेवल, तो आज के लिए अगर प्राइस यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है फिर बाइंग का लेवल आ जाएगा। अगेन यहाँ से ऊपर जाएगा फिर रिटेस्ट पे फिर बाइंग कर लेना। तो ये लेवल जो है इन लेवल पे ही ट्रेड करिए, इन लेवल के बिना ट्रेड मत करिए। बड़ा अगर ऊपर नीचे होना होगा गोल्ड को, अभी तो सारी कमोडिटीज काफी एक दो दिन पहले शार्प मूवमेंट आया, उसके बाद हमेशा एक अच्छा मूवमेंट आने के बाद प्राइस कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन के बाद में एक शार्प मूवमेंट आता है। तो प्राइस ऐसे ही चलता है। प्राइस कहीं नहीं जा रहा होता, वो एक रेंज में चलता रहता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर रेंज में हो जाता है। प्राइस कहीं नहीं जाता, प्राइस को समझ के ट्रेड करिए। तो जितने भी कमोडिटीज है काफी अच्छा लास्ट 2-3 दिन में मूवमेंट आया और अब आपका एक रेंज के हिसाब से ट्रेड करना होगा आपको, एक साइडवेज टू आपका रेंज। क्योंकि पुल बैक गया, ऊपर गया उसका पुल बैक, नीचे गया उसका भी पुल बैक। तो अकॉर्डिंग टू रेंज ट्रेड करिए। अभी ये ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने में तो टाइम लगेगा क्योंकि हावरली टाइम फ्रेम का। जैसे ही ब्रेक करेगा लेवल्स में आपको शॉर्ट्स बना के बता दूंगा, वीडियो बना के बता, ब्रेक करेगा तो प्राइस को फर्स्ट अटेम्प्ट पे बाई नहीं करना है। प्राइस को एक बार सस्टेन होने दीजिए, रिटेस्ट होने। नॉर्मली ब्रेक करने के बाद इतना प्राइस ट्रेवल करके जाएगा, ब्रेक करने के बाद जाएगा तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि ब्रेक जैसे प्राइस रेंज जैसे आपको निकल एंड कॉपर कम मूवमेंट करता है, बाकी आपका नेचुरल गैस क्रूड ऑयल आपका ज्यादा मूवमेंट करता है। तो निकल एंड कॉपर जब जब ट्रेंडिंग हुआ है मैंने आपको एडवांस में बताया कि निकल एंड कॉपर आपका कब कब ट्रेंडिंग होता है, उस तरीके से मैं आपको एडवांस में बता दूंगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका है सिल्वर। अगर सिल्वर की मैं बात करूं तो सिल्वर के लिए अगर मैं ये देखिए, अगेन मैं बोला कि ये रेंज है 65,000 64,900। जब मैंने आपको 61,000 से ऊपर, जब आपका 59,000 61,000 आपका सिल्वर था, लास्ट 15-20 दिन पहले से आपको कंटिन्यूसली मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट होगा तो बढ़िया ऊपर की साइड जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। वहां से 4 से 5 हजार पॉइंट आ चुका है आप देखिए। तो इतना बढ़ने के बाद प्राइस तो साइडवेज हो गया। अभी जिस लेवल पे अगर आपका 65,100 के ऊपर निकलता है तो आज का टारगेट क्या होगा 65,700 का, इधर की साइड। अगर नहीं निकलता तो प्राइस नीचे की साइड फिर जाएगा, इससे पहले रुकेगा नहीं 60,600। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल पे आज के लिए ट्रेड बनेगा, देन उसके बाद फिर भी रेंज में रहेगा। सबसे अच्छी रेंज नीचे की साइड है, देन आपका अच्छा खासा जो नेगेटिव होना होगा वो 62,700 के नीचे होगा और अच्छा खासा जो पॉजिटिव होना होगा
वो 66,700 के बाद। इससे पहले सिल्वर आपका ये एक रेंज में ही है, टॉप पे सेल बॉटम पे बाई, क्योंकि काफी मूवमेंट आया, प्राइस कंसोलिडेट करा, उसके बाद ही मूवमेंट आएगा। सेम अगर मैं निकल की बात करूं, इसमें एक एक स्क्रिप्ट है इंटरेस्टिंग, जिसका थोड़ा एक डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता है। सेम अगर हम निकल की बात करें, इसमें हाइपर पैटर्न आपका बना है, ठीक है, इसकी रेंज आपकी बड़ी है, बट जहां पे जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, कि 1534 के बाद ही नई एक मंदी आएगी, यहाँ 1534 पे एक बार रुकेगा। देखिए मल्टीपल टाइम प्राइस यहाँ पे रुका, यहाँ पे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पे रुका, ये भी रुका, ये भी रुका, ये बार बार अब टेस्ट हो चुका है, ये भी टेस्ट हो चुका है, ये भी अगर इस बार नहीं रुकता है, चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे नहीं रुकेगा तो ही आपका फिर आपका 1485 1490 की रेंज में अगर रुक जाता है प्राइस, क्योंकि ये एक नेकलाइन है, इस नेकलाइन पे रीटेस्ट पे अगर प्राइस का नहीं रुकता है, प्राइस नीचे की साइड निकलता है, तो अच्छी खासी डाउनसाइड पेंडिंग है, बट अगेन वापस निकल जाएगा, फिर ये हाई तोड़ देगा, मींस आपका अगेन फिर 1600 बंद। तो ये एक अच्छे लेवल पे नेकलाइन पे यहाँ से प्राइस जिधर भी मूवमेंट आएगा, मींस ये आपका जहां पे भी है, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट कर जाए, बट इसमें एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा आपको निकल के अंदर। तो निकल को वॉच करिए और इसको समझिए कि आपका एज ए रिटेस्ट पे ऊपर की साइड मिलता है तो ऊपर की साइड ट्रेड, अगर यहाँ पे रिटेस्ट पे मिलता है तो नीचे की साइड, दोनों ही साइड आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा 4 से 5% का आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट अगर स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो आपका कॉपर, देखिए कॉपर एक बार खुलने दीजिए, कॉपर, हाँ ठीक है, कॉपर के अंदर कॉपर आपका काफी, देखिए काफी आपका प्राइस बढ़ा कॉपर, ठीक है, और प्राइस आपका एक जो रेंज बनाई, मींस ये रेंज है, ठीक है, ये आपका एक की एरिया वैल्यू, आपका एक डिमांड जोन है, इसी में प्राइस आपका कंसोलिडेट करा, देखिए प्राइस ऊपर निकला, इट इज अनफेयर हाई, ठीक है, ये प्राइस आपका टॉप बना है, देन प्राइस का ये एक लो है, ठीक है, ये आपका डिमांड जोन है, तो प्राइस यहाँ पे आ गया, बट इससे भी प्राइस नीचे आ गया, ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये लेवल अगर टूटता है तो अभी इमीडिएटली सेल नहीं करना, अगर प्राइस रिटेस्ट पे जाता है, ठीक है, तो सेल मिलता है तो बिल्कुल सेल करना आज के लिए, नहीं तो ये रेंज में ऐसे ही हो जाएगा, इस रेंज में ट्रेड करना ही नहीं है। ये जो रेंज मैं आपको बोल रहा हूँ 700 आपका है, 775 से लेकर 750 तक की आप मान सकते हैं, इस रेंज में आपको ट्रेड करना ही नहीं है। इसके ऊपर निकलेगा रिटेस्ट पे बड़ा अच्छा मूवमेंट आएगा 810 815 की साइड, और नीचे निकलेगा तो ये फिर आपका रुकेगा नहीं, इधर की साइड आपका 725 726 तक, उसके बाद हम अगेन रिव्यू करेंगे ये वाला आपका जो लेवल है इस तरीके से। देन अगर अगेन इसके ऊपर निकल जाता है 775 के, तो देन फिर इसका हाई तोड़ेगा, ये 810 815 के लेवल आएंगे, तो समझ के करिए। ये भी अभी रेंज के बाद आपको ट्रेड करना, रेंज से पहले ट्रेड नहीं करना है। सेम अगर नेचुरल गैस की बात करेंगे तो नेचुरल गैस थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। नेचुरल गैस देखिए, जो मैंने अभी वीडियो के शुरू में ही आपको बताया नेचुरल गैस का, कि नेचुरल गैस आपका 457 इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ब्रेक करता है, देखो इस लेवल पे एक अच्छी नीचे साइड डाउनफॉल भी आएगा, अगर यहाँ से गिरता है और यहाँ पे एक ये नेकलाइन है, अगर ये ब्रेक होता है और रिटेस्ट पे एंट्री मिलती है तो शार्प मूवमेंट आएगा, हो सकता है थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करे, तो दोनों ही जोन पे आपका नेचुरल गैस पे एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिल सकता है। अच्छा कि मिस अगर प्राइस आपका कैसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, देखिए प्राइस आपका इधर ऊपर गया, देन आपका नीचे आया, देन प्राइस ऊपर गया, देन आपका अगेन पुल बैक लेने आ जाएगा, तो इस तरीके से होगा। तो अगर रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो आपका एक तरीके से वो साइडवेज में माना जाएगा, तो अगर प्राइस में स्ट्रेंथ होगी तो ऊपर जाएगा, देन यहीं से प्राइस आपका रिस्पेक्ट करेगा इसी जोन में, देन आपको लॉन्ग करना है नेचुरल गैस को। अदरवाइज यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, डबल टॉप फेस करता है, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ऊपर गया नहीं सेल करना, अगेन अगर ऐसे फिर टूटता है देन आप सेल कर दीजिए, इधर का आपका टारगेट मिल जाएगा, ऊपर की साइड पे आपको निकलता है तो अच्छा टारगेट में आपका एक परफेक्ट लेवल पे, तो इसको वॉच करिए इवनिंग सेशन में, लंच सेशन में देख लीजिए कि आपको मिलता है या नहीं है। सेम अगर हम क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बट ट्रेड नहीं करना है हाउरली टाइम फ्रेम, क्योंकि 6428, क्योंकि आपकी जो रेंज है ना वो रेंज आपकी 20-20 पॉइंट की 20, क्यों आपको अगर क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है तो 6283 मतलब 6280 और ऊपर की साइड 6430, इस रेंज के अंदर आपको ट्रेड करना, तो आपके टारगेट भी 20-20 30 पॉइंट के 40 पॉइंट के, इससे ऊपर होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि रेंज बहुत छोटी है। इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा टारगेट आएगा, मींस आपका एक डायरेक्शनल टारगेट जो कि 6080 की तरफ हो सकता है, इसका लो भी टूट जाए, ठीक है। तो ये अगर 15 मिनट में आप देखेंगे तो ये 20-25 पॉइंट की ज्यादा रेंज मिलेगी ही नहीं आपको, जो मैं रेंज आपको बता रहा हूँ, देखिए उससे ज्यादा पॉइंट के, ठीक है। तो इसी रेंज के अकॉर्डिंग टॉप पे सेल बॉटम पे बाई, इसी तरीके से करिए, टूटेगी ऊपर या नीचे जिधर भी होगी रिव्यू करेंगे, देखेंगे चार्ट पे समझेंगे, और उसके बाद
कुछ भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, और बाकी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा या फिर आपको शॉर्ट्स में डाल दूंगा कि किसी भी स्क्रिप्ट में अगर शार्प ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है तो ऑलरेडी आप प्रीवियसली अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल तक में आपकी ये कमोडिटी में एकदम इजी कर दिया, बच्चों का खेल की तरह हो गया है। बट समझ के करिए, अगर आपको एंट्री जाती है, नहीं तो तब तक लर्निंग कर लीजिए। और लाइव मार्केट में आप सीखना चाहते हैं तो 8 नवंबर से मैं अभी एडमिट कर रहा हूँ। अभी लास्ट 15-20 दिन से मैं किसी को भी क्लास में एडमिट नहीं कर रहा हूँ, तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।